हेलो गाइस, आगे जॉब के लिए कौन नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि भाई जो कंसेशनल टैक्स रेट अनाउंस की गई थी कंपनीज़ के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा सितंबर 2019 में, उसका इस साल से ये पहला साल होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसके प्रिलिमिनरी मेजर्स क्या हैं जो आपको लेने चाहिए और जो कई लोगों को शायद पता नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो दो फॉर्म्स हैं उनके लिए कि वो कौन से फॉर्म्स हैं, उसको आप कहाँ से फिल कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर उससे पहले कहना चाहूँगा कि अब वापस जैसे कि आप देख सकते हैं आराम से हमारी वेबसाइट लास्ट 2 3 वीडियो से बता रहा हूँ ताकि लोग अवेयर हो जाए कि जो लोग पहले देखते थे। और बीच में वेबसाइट हमारी थोड़ी मैनेजमेंट के लिए और उसका अपग्रेडेशन चल रहा था तो उसके लिए थोड़ा मेंटेनेंस में थी, बट अब ये वापस ऑन ट्रैक आ चुकी है, एकदम स्मूथ चल रही है। आपको जो जाके पढ़ना है आप आराम से पढ़ सकते हैं। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ऑफिशियल लिंक्स, जो भी रहेगी नोटिफिकेशन की। हम ट्राई करते हैं जितना हम ज़्यादा ऑफिशियल चीज़ें भी साथ में दे पाएँ वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज यही हमारा मोटो है कि हम लोग खाली अपनी बातें नहीं बताना चाहते। हम आपको भी एक ऑप्शन दे रहे हैं, आप आराम से ऑफिशियल चीज़ भी पढ़िए और फिर हमारा इंटरप्रिटेशन पढ़िए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। और उसके बाद कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो, रिटर्न्स भरने का टाइम अब शुरू हो गया है, सब लोग अब ट्राई कर रहे हैं फटाफट अपने टाइम टू टाइम रिटर्न भर दे ताकि प्रोसेस भी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आपको कोई भी इशू है या कोई भी असिस्टेंस चाहिए रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो कोई बहुत सिंपल सा लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये यहाँ से भी आप हमारी वेबसाइट पे आइए, इनकम टैक्स में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कीजिए और आपको सीधा नीचे यहाँ सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कंसल्टेशंस पहले बुक कर सकते हैं अगर आपको ये कि नहीं मेरे को खाली कंसल्टेशन चाहिए, भर मैं खुद लूँगा या मैं किसी सीए से भरवा लूँगा और किसी से, बट आई जस्ट वांट अ सेकंड ओपिनियन, तो आप वो भी ले सकते हैं। क्योंकि जस्ट लाइक व्हाट वी से मेडिकल, ये भी ऐसा फील्ड है फाइनेंस जहाँ आपको एक सेकंड ओपिनियन शायद लेना कहीं कहीं अच्छा रह सकता है। फिर नेक्स्ट आपके आईटीआर्स फाइल करने के सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। आप पहले पढ़ भी सकते हैं कि आपको वो आईटीआर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। हम वैसी ही सुविधा दे रहे हैं ताकि आप खुद पढ़ लें पहले कि हाँ आपको नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं खुद के लिए कि हाँ मेरे को कौन सा आईटीआर चूज़ करना है। तो ये भी काफ़ी मेरे हिसाब से कन्वीनियंट और ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, और सब कुछ सिक्योर्ड है। ऊपर आप वेबसाइट देख सकते हैं हमारी सिक्योर्ड है एसएसएल से। फिर इसके अंदर सब आपको इंस्टा मोजो और सबके थ्रू पूरा थर्ड पार्टी सिक्योरिटी सब अच्छी से दी गई है। तो आप उसमें कोई टेंशन मत लीजिए कि मेरा पेमेंट कहीं और चला जाएगा, मेरे को सर्विस बराबर नहीं मिलेगी। कई लोगों ने हमसे ITR 3 ITR 4 ITR 1 भरवा रहे हैं, सबको मेरे हिसाब से अभी तक सबका पॉजिटिव फीडबैक आया है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए अपना ITR के साथ। और अगर फीडबैक आपका हो कि नहीं ये इम्प्रूव होना चाहिए तो ज़रूर वो भी आप कर सकते हैं, हम वो भी कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। बाकी यहाँ हमारे टेस्टिमोनियल्स चल ही रहे हैं सबके, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं फॉर्म 10 IC पे। तो फॉर्म 10 IC और ID ये दो फॉर्म हैं जो अनाउंस हो गए थे एक्चुअली फरवरी 2020 में कि हाँ ये दो फॉर्म्स होंगे, ये आपको सबमिट करने हैं अगर आप ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं 115 BAA और BAB का। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई कई लोगों को लगता होगा कि हम खाली ITR में टिक कर देंगे कि हम लोग इस नए रेजिम में जा रहे हैं एंड वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट न्यू रेजिम, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर होगा या कुछ भी होगा वो उनको पूरा कैलकुलेशन टैक्स का सही से करके दे रहा है एज़ पर द न्यू टैक्स रेट्स। बट वैसा नहीं है। अगर आपको ये न्यू रेजिम में जा रहा है, एक्चुअली है क्या कि ये न्यू रेजिम एक ऑप्शनल स्कीम है। सो ऑप्शन कभी भी आपको ऑप्शन चूज़ करना हो तो यू नीड टू गिव अ डिक्लेरेशन कि हाँ मैं ये ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। तो वो डिक्लेरेशन आप कैसे देंगे, तो वो ये फॉर्म भर के आप डिक्लेरेशन देंगे 10 IC और 10 ID कि हाँ भाई आई वॉन्ट टू गो इन टू दिस न्यू रेजिम। सो 10 IC इज़ फॉर 115 BAA, दैट इज़ द 22% टैक्स रेट वाली स्कीम, जिसका जो इफेक्टिव टैक्स रेट आता है वो 25.17 आता है। और 22% का कोई लेना देना है ही नहीं इसमें, क्योंकि बाकी दोनों जो चीज़ें हैं वो कंपल्सन ही हैं, वो ऑप्शनल नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 27% ही टैक्स रेट है, सॉरी 25.17% ही टैक्स रेट है फॉर डोमेस्टिक कंपनीज विच इज़ डूइंग एनी बिजनेस, वॉट एवर काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग यू कैन टेक दिस स्कीम। आपका टर्नओवर भले ही 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, 3000 करोड़ हो या नॉर्मल 10 करोड़ हो, आप ये स्कीम ले सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टर्नओवर की। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि 115 BAA और BOB किसको लगता है। तो जस्ट अ ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि आप कोई भी कंपनी हो आप ये स्कीम ले सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, ये फॉर्म आप कैसे कर सकते हैं कि आपको अपना कंपनी का लॉगिन करना है ई फाइलिंग वेबसाइट पे। ठीक है, जो ई फाइलिंग वेबसाइट ITR की वहाँ लॉगिन करना है। वहाँ पे ई फाइल के अंदर आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा, उधर आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है ये फॉर्म 10 IC। और उसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं कि भाई कंपनी का नाम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है कि नहीं है, फिर उसका काम क्या है, इसका IFSC में कहीं पे ये रजिस्टर है कि नहीं, अगर है तो फिर वहाँ की कौन सी यूनिट्स हैं इनकी।
तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें वो लोग पूछते हैं। और फिर नीचे आपसे एक डिक्लेरेशन साइन कराते हैं कि यू नो ऑल द कंडीशंस कि जो 115 BAA में जाने के लिए होनी चाहिए, एंड यू आर अग्रीइंग दैट यू हैव फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस एंड द सेम विल बी फुलफिल्ड इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड वहाँ पे आपको एक वार्निंग भी मिलती है कि ये सिर्फ एक वन वे है, मतलब अगर आपने एक बार ये स्कीम ऑप्ट कर ली, फिर आप बाई मतलब आपकी खुद की इच्छा से इसमें से वापस बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप कोई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते फ्यूचर में, तो आपको इसमें से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी यू कैन नॉट वॉलेंटरीली ऑप्ट आउट ऑफ दिस स्कीम। तो ये एक आपको उधर कंडीशन लिखी हुई मिल जाएगी फॉर्म में। तो बस ये फॉर्म ऑनलाइन आपको सबमिट कर देना है खुद से। इसमें कोई वैसा कुछ नहीं है कि आपको ऑफलाइन प्रिंट निकाल के ये को दे के आना है या कुछ ऐसे, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। वैसा ही सिमिलरली 15% जो टैक्स रेट थी BAB, दैट वाज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का ही काम कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम थी। और उनका भी इफेक्टिव टैक्स रेट होता था 17.17%। तो वो सेकेंड स्कीम हो गई। उसके लिए 10 ID फॉर्म है। 10 ID के अंदर खाली एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट हुई, और आप मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट की है, बाद में आपकी कहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग के अलावा तो कोई और काम नहीं कर रहे ना, आपने बाकी सारी मशीनरी और सब जो परचेज़ की, जो भी कंडीशंस है उस पर आपका येस नो ले लेंगे, ताकि टू सी दैट यू हैव फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। एंड वंस इसमें भी सेम डिक्लेरेशन होता है कि आपने सारी कंडीशंस पढ़ ली और आप कोई भी कंडीशंस को जो ओवर रूल या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड आप सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। एंड सेकेंडली यू अंडरस्टैंड कि एक बार आप इस स्कीम में चले गए फिर आप वापस नहीं निकल सकते। तो यही सब चीज़ें रहती है इसके अंदर। बस अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट जो रहता है जो सेकेंड स्कीम में है 115 BAB में, कि उधर वो पूछते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर दिया आपने एक्चुअली। तो इस केस में मुझे ये लग रहा है कि जो कंपनीज़ हैं वो ही रजिस्टर कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। तो टिल द टाइम दे डोंट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, तब तक उनको इनकम तो हो ही नहीं रही। सो दे डोंट नीड दिस स्कीम, क्योंकि उनको तो वैसे भी लॉस हो रहा है। ओके, सो उनको टैक्स तो पे करना ही नहीं है, तो उनको इस स्कीम की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि इसमें डेट मांग रहे हैं, तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द डेट व्हेन यू विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है कि जिस साल आप शायद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तभी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, उसी साल आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। बाकी जब आप अगर सेक्शन पढ़े तो उसमें लिखा गया है कि आप 2023 तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए 1 अक्टूबर के बाद से कभी भी। तो इसके अंदर बहुत बड़ा टाइम फ्रेम दिया गया है आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए। तो आपको इसमें डेट बतानी पड़ेगी कि मैन्युफैक्चरिंग कब से स्टार्ट हुई है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करें और स्टार्टिंग के सालों में आपको लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो बुक्स में भी लॉस ही हो रहा होगा, क्योंकि कुछ सेल तो हो नहीं रहा। तो दोनों जगह ही लॉस है, तो आपको मैट भी पे नहीं करना, और आप इसके अंदर सेक्शन जो ये नया सेक्शन है इसके अंदर जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की। ये एक खाली एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट रहेगा इसके अंदर। बाकी बहुत ही ईजी सा फॉर्म है, आप सबमिट कीजिए एंड देन यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। सो डू रिमेंबर कि अपना पहले ये फॉर्म सबमिट करें, फिर ही आप रिटर्न भरेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकेंडली ये फॉर्म आपको अपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले ही भर देना है। तो भले ही आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद भर रहे हो, बट ये वाला फॉर्म आपको ड्यू डेट के पहले ही भरना पड़ेगा, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे इस स्कीम में जाने के लिए। बस मेनली यही था सभी स्कीम के बारे में, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत छोटा सा 1 या 2 पेज का फॉर्म रहेगा, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगने वाले, बहुत ईजी है। बट डू रिमेंबर कि ये चीज़ भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए न्यू रेजिम में जाने के लिए। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोस के लिए। कमेंट कीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेल भी कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक कंसल्टेशन चाहिए तो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।